शाम को राहुल क्लिनिक से वापस घर लौटता है। वो हमेशा की तरह सोफे पर बैठते हुए आवाज लगाता है, जिया, मैं आ गया। जिया किचन से पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है। राहुल पानी पीते हुए उससे प्यार से पूछता है, आज पूरा दिन अकेले घर में बोर हो गई होगी ना तुम? जिया मुस्कुराकर कहती है, अरे नहीं तो, आज तो मैंने बहुत सारा काम किया। और हाँ, आज मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशल और हेल्दी खाना भी बनाया है। राहुल चौंक कर पूछता है, हेल्दी खाना? क्या बनाया है तुमने? जिया बड़े गर्व से गिनती कराने लगती है, आज मैंने डिनर में ओलिव ऑयल में बनी उबली हुई सब्जियां, ब्राउन राइस और साथ में एवोकाडो सलाद बनाया है। एवोकाडो का नाम सुनते ही राहुल के होश उड़ जाते हैं। वो पानी का ग्लास टेबल पर रखता है और पूछता है, एवोकाडो? ये तुम्हें इस लोकल मार्केट में कहाँ से मिल गया? और ये तो बहुत महंगा आता है। जिया कहती है, हाँ, पास वाले सुपरमार्केट में मिल गया। 400 रुपये किलो था। राहुल अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है, जिया, तुम एक डॉक्टर की बीवी हो, किसी अरबपति की नहीं। 400 रुपये किलो का फल ला रही हो। जिया मुंह फुलाकर बोलती है, हद है। अब आपको इससे भी दिक्कत है? आप ही को तो हेल्दी और बिना तेल वाला खाना चाहिए था ना? ये सब मैंने ChatGPT पर सर्च करके निकाला है। अब आप ज़्यादा मत बोलिए, फ्रेश होकर आइए, मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ। राहुल जब चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आता है तो सच में खाना देखकर उसका दिल खुश हो जाता है। वो खाने की जमकर तारीफ करता है और कहता है, वाओ जिया, सच में आज खाने का स्वाद बहुत लाजवाब है और ये सेहत के लिए भी बेस्ट है। जिया राहुल की तारीफ सुनकर मन ही मन अपनी मॉडल दोस्त एली को थैंक यू बोलती है कि उसका पहला प्लान काम कर गया। रात को जब दोनों बेडरूम में जाते हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तब जिया का असली प्लान शुरू होता है। वो आज हर हाल में राहुल से जिम जाने की परमिशन लेना चाहती थी। वो धीरे से बेड पर राहुल के पास आती है और झिझकते हुए बोलती है, सुनिए ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। राहुल कंबल ठीक करते हुए आराम से बोलता है, अरे जिया, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? अलमारी से ले लो ना, सब तुम्हारे ही तो पैसे हैं। पर अचानक इतने पैसे क्यों चाहिए? कोई नई ड्रेस लेनी है या कोई ज्वेलरी पसंद आ गई है? जिया एक गहरी सांस लेती है और हिम्मत जुटाकर बोलती है, नहीं राहुल, मुझे कोई ड्रेस या नेकलेस नहीं चाहिए। असल में मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी अब अपनी बॉडी और फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कमरे के अंधेरे में राहुल बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो कुछ देर गहरी सोच में पड़ता है, फिर अचानक पूछता है, एवोकाडो सलाद और अब अचानक ये जिम? जिया, सच सच बताओ, कहीं आज तुम अपनी उस मॉडल सहेली एली से तो नहीं मिली थी ना? ये उसी का दिमाग है। जिया एक पल के लिए बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपनी आवाज़ को संभालते हुए हकलाकर बोलती है, ना, नहीं तो। मैंने कहा ना आपसे, ये सब आइडिया मैंने ChatGPT से लिया है। एली से मेरा क्या लेना देना? राहुल पहले तो थोड़ा मना करने के मूड में होता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिम की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जब वो अंधेरे में जिया का उदास और मासूम चेहरा देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। राहुल एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, ठीक है बाबा, चली जाना जिम। वैसे भी जब मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ तो तुम पूरे दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हो। इसी बहाने तुम थोड़ी बिजी रहोगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ये सुनते ही जिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मुस्कुराते हुए राहुल का हाथ पकड़ती है और चहक कर बोलती है, थैंक यू सो मच राहुल। अगले दिन शाम के ठीक 4 बजे एली अपनी चमचमाती कार लेकर जिया को लेने आ पहुंची। जिया कार में आकर बैठी तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। एली ने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, जिया, मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए शाम को 5 से 6 बजे का टाइम बिल्कुल बेस्ट रहेगा, क्योंकि राहुल ठीक 7 बजे घर आ जाता है तो तुम उससे पहले ही घर लौट आओगी। जिया ने हामी भरते हुए कहा, हाँ एली, तूने बिल्कुल सही कहा, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, उसे पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर में दोनों जिम पहुंच गईं। जिम काफ़ी बड़ा और आलीशान था। एली ने मुस्कुराकर कहा, चलो जिया, मैं पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। काउंटर पर फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एली जिया को एक कोने में ले गई, जहाँ एक लंबा फिट और हैंडसम लड़का खड़ा था। एली ने जिया को उससे मिलाते हुए कहा, जिया, ये है यश, ये इस जिम का सबसे काबिल और बेस्ट ट्रेनर है। वैसे तो इसकी ट्रेनिंग पाने के लिए लोग लंबी लाइनों में रहते हैं, पर मेरे एक बार कहने पर यह खास तौर पर तुम्हें पर्सनली ट्रेन करने के लिए रेडी हो गया है। जिया ने जैसे ही देखा कि ट्रेनर एक लड़का है वो झिझक गई। उसने एली को थोड़ा साइड में ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, एली, ये तू क्या कर रही है? मैं एक लड़के से पर्सनल ट्रेनिंग कैसे ले सकती हूँ? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एली ने उसे समझाते हुए कहा, यार जिया, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब कोई प्रोफेसर लड़का है या लड़की, क्या हम ये सब देखते थे? पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना।
ठीक वैसे ही फिटनेस और जिम की ट्रेनिंग में भी कोई भेदभाव नहीं होता। यश बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और इसके जैसा पर्सनल ट्रेनर मिलना नामुमकिन है। तभी यश मुस्कुराते हुए उनके पास आया और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, नमस्ते जिया जी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी ट्रेनिंग से आपको बस 1 हफ्ते में ही बॉडी में फ़र्क दिखने लगेगा और 1 महीने के अंदर आप एक बहुत ही परफेक्ट और कमाल का फिगर अचीव कर लेंगी। जिया की आंखें चमक उठीं, उसने पूछा, क्या सच में सिर्फ 1 महीने में? एली ने आंख मारते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुझसे। चलो, अब बिना वक्त गंवाए आज का पहला सेशन शुरू करो। यश ने जिया को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कुछ बेसिक एक्सरसाइज और वर्कआउट करवाना शुरू कर दिया। जिया के लिए ये सब नया था, इसलिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। वर्कआउट खत्म होने के बाद एली जिया को वापस घर छोड़ने आई। कार से उतरते वक्त एली ने कहा, जिया, जिम में कुछ अच्छे दोस्त बना लेना, इससे तुम्हारा मन लगा रहेगा और बोरियत भी नहीं होगी। जिया ने उदास होकर पूछा, क्यों? क्या कल से तू मेरे साथ नहीं आएगी? एली ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेब्स, कल सुबह ही मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। वहाँ मेरी एक बहुत बड़ी मूवी की शूटिंग होने वाली है। जिया हैरान और खुश होकर बोली, क्या? स्विट्जरलैंड? वाह एली, तू तो सच में बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है। एली ने उसके गाल थपथपाए और कहा, मैं चाहे कितनी भी बड़ी स्टार बन जाऊं, तेरे लिए हमेशा वही पुरानी एली ही रहूंगी। चल अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और डाइट फॉलो करना। एली जिया को विदा करके चली गई। ठीक शाम के 7 बजे राहुल हॉस्पिटल से वापस घर लौटा। जिया के पूरे शरीर में वर्कआउट की वजह से हल्का हल्का दर्द हो रहा था, फिर भी वो मुस्कुराते हुए राहुल के लिए पानी का ग्लास लेकर आई। राहुल ने जिया का चेहरा देखा और पानी पीते हुए पूछा, क्या हुआ जिया? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? जिया ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आज शाम को जिम गई थी ना, तो पहली बार वर्कआउट करने की वजह से पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है शायद। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, अच्छा, तो ये बात है। वैसे जिया, तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक डॉक्टर के साथ साथ रिसर्चर भी हूँ। मैंने हाल ही में लैब में मांसपेशियों के दर्द को चुटकियों में गायब करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन मैजिकल ऑयल का इन्वेंशन किया है। मैंने सोचा था कि इसका टेस्ट किसी पर करूं। चलो आज अपनी बीवी पर ही इसका पहला टेस्ट कर लेता हूं। जिया ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा जी, अब आप अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स अपनी बीवी के ऊपर करेंगे? राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और रोमांटिक आवाज में कहा, अरे देखो तो सही, तुम्हारा ये डॉक्टर पति तुम्हारा दर्द कैसे चुटकियों में गायब करता है। तुम एक काम करो, बेडरूम में जाओ, कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाओ, मैं फ्रेश होकर हाथ में वो जादुई तेल लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद बेडरूम में मध्यम और सुकून देने वाली पीली रोशनी जल रही थी। जिया अपनी साड़ी उतारकर बदन पर सिर्फ एक मखमली बेडशीट ओढ़े बेड पर पेट के बल लेट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी राहुल कमरे के अंदर आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी कांच की बोतल थी, जिसमें से एक बहुत ही भीनी भीनी और रिलैक्सिंग खुशबू आ रही थी। राहुल बेड के पास बैठता है और बेडशीट को जिया के पैरों की तरफ से थोड़ा सा हटाता है। वो अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लेता है और उन्हें आपस में रगड़कर गुनगुना करता है। इसके बाद राहुल बिल्कुल प्रोफेशनल और बेहद प्यार भरे अंदाज में जिया की मालिश करना शुरू करता है। वो सबसे पहले जिया के पैरों के अंगूठे और तलवों से शुरुआत करता है। राहुल के उंगलियों का जादुई टच जैसे ही जिया की स्किन को छूता है, जिया के मुंह से एक सुकून भरी सिसकी निकल जाती है। राहुल धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए उसके पिंडलियों और जांघों की मांसपेशियों को हल्के हाथों से दबाता है। राहुल धीरे धीरे जिया की पीठ पर आता है और अपनी हथेलियों से रीढ़ की हड्डी के आसपास के हिस्से को सहलाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। जिया अपनी आंखें बंद किए पूरी तरह इस सुकून में खो जाती है। उसका सारा दर्द, उसकी सारी थकान हवा में गायब हो रही थी। आखिर में राहुल जिया के कंधों और गर्दन के पास आता है। वो अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन की नसों को हल्के हल्के सहलाता है। जिया पूरी तरह रिलैक्स होकर राहुल के इस जादुई एहसास में डूब जाती है। दोनों के बीच की खामोशी इस पल को और भी ज्यादा हसीन बना देती है। राहुल मालिश खत्म करके बेडशीट को वापस उसके कंधों तक ढक देता है और जिया के माथे पर एक छोटा सा प्यार भरा किस कर देता है। डॉक्टर साहब के हाथों के इस जादुई टच ने जिया का दर्द तो दूर कर दिया, पर क्या जिया का ये जिम जाने का सिलसिला आगे भी ऐसे ही सुकून से चलता रहेगा, या फिर जब एली के जाने के बाद जिया जिम में अकेली होगी तो कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर पति जिम वाला आशिक का अगला एपिसोड। माफ़ कीजिए, एक बात कहूँ, आपकी स्माइल ने तो पूरा जिम रोशन कर दिया। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए।